साधुओं के दर्शन का फल इतना है कि मुझसे वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर साहिब ने स्थान स्थान पर इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। संतों के दर्शन से पशु से मनुष्य और मनुष्य से फिर जीवन मुक्त हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था कि कबीर साहिब के दर्शन से कुत्ती का बच्चा मनुष्य हो गया, मनुष्य से जीवन मुक्त हो गया, सो संत के नाम और दर्शन का फल नहीं कहा जा सकता। एक दृष्टांत ऐसे है, एक सिंह ने एक संत को वन में जाते हुए देखा। दर्शन करते ही मन में यह विचार हुआ कि मैं बड़ा पापी हूँ। एक तो जीवों को खाता हूँ, दूसरे जीवित पशु सब मुझसे ऐसे भयभीत रहते हैं कि मृतक तुल्य हो रहे हैं। अब ऐसा पाप न करूँगा। ऐसा सोच समझकर व्याघ्र शांत हो एक स्थान पर बैठ गया। 13 दिन तक बराबर भूखा रहने से उसके प्राण निकल गए। इस पुण्य के प्रताप से वह मरकर समस्त भारतवर्ष तथा अनेक देशों का राजा हुआ। उसका नाम चक्रवर्ती भरत हुआ। बहुत समय तक राज्य करने के बाद त्यागी होकर मुक्ति का अधिकारी हुआ। सहस्त्रों ऐसे दृष्टांत हैं, पर इसके साथ ऐसा तर्क न करना चाहिए कि संत के दर्शन सभी मनुष्य करते हैं, ऐसे ही क्यों नहीं हो जाते। वरन ऐसा समझना चाहिए कि जिनका अंतःकरण कठोर है, उनके पूर्व जन्म के पाप बहुत हैं। उनका अंतःकरण पत्थर के समान हो गया है, जिस पर तीर रूपी उपदेश अथवा दर्शन का प्रभाव कुछ असर नहीं करता। ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वालों को साधुओं के दर्शन करने और वचन सुनने से कुछ भी लाभ नहीं होता। कबीर साहिब संध्या स्मरण में कहते हैं कि साधु साधु मुख से कहे, पाप भस्म होई जाए। आप कबीर गुरु कहते हैं, साधु सदा सहाय। साधु के नाम और दर्शन का फल है। जिन साधुओं की यह महिमा है, उनसे बढ़कर दूसरा कौन सा तीर्थ व्रत और दान पुण्य है। साधुओं के प्रसाद का भी बड़ा महात्म्य है। साधुओं के चरणामृत की महिमा बहुत लिखी है, जिससे कि मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। जितने षट दर्शन के संत हैं तथा दूसरे धर्मों के साधु हैं, उनको भोजन कराने से महापुण्य होता है। कबीर साहब कहते हैं कि एक साधु के भोजन देने से करोड़ों यज्ञों का फल होता है। पहले बताया गया कि पांडवों की यज्ञ में स्वपद सुदर्शन ने जब भोजन किया तब यज्ञ पूरी हुई। दान पुण्य और यज्ञ आदि किसी काम न आई। इस कारण सब साधुओं के भोजन देने की अपेक्षा हंस कबीर को भोजन देने का अधिक पुण्य हुआ। तिमिरलिंग को रोटी का फल। एक समय जिंदा भेष में कबीर साहब समरकंद में रोटी रोटी पुकार रहे थे। किसी ने रोटी नहीं दी, पर तिमिरलिंग नामक एक लंगड़े ने बड़े प्रेम के साथ रोटी खिलाई, पानी पिला, सेवा की। साहब ने उसको बड़ा भारी राज्य दिया। उसकी दरिद्रता दूर हो गई। वह कंगाल बड़ा प्रभावशाली बादशाह बन गया। साधु फकीरों की सेवा करनी चाहिए। संत सेवा सहस्त्रों आपत्ति दुखों को नाश करती है। पक्षपात रहित हो, सब प्रकार के संतों को भोजन दे, कदापि न चूके। इसी कारण शास्त्रों में आज्ञा है कि गृहस्थ भोजन तैयार होने पर पहले साधु अभ्यागतों को खिला ले, पीछे आप भोजन करें। कबीर साहब ने कहा है कि जिस घर में साधु भोजन नहीं करते, वह मरघट और मसान है। उसमें रहने वाले भूत प्रेत हैं। जिस घर से साधु अभ्यागत भोजन किए बिना फिर जाते हैं, उस घर में भूत प्रेत रहते हैं, भोजन करते हैं। इस कारण प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि घर में भोजन तैयार हो जावे। उस समय अपने द्वार खड़े होकर इधर उधर देखे। जो कहीं भूखा साधु अथवा पथिक अथवा किसी प्रकार का मनुष्य भूखा मिल जावे, तो प्रथम उसको सत्कार पूर्वक भोजन करावे, पीछे आप भोजन करें।
जब कोई भोजन करने वाला न मिले तो अकेला भोजन करने पर पश्चाताप करे। परमात्मा से उस दिन अभ्यागत न मिलने के कारण अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करे। किसी प्रकार छल कपट और बनावट न करके साधु अभ्यागतों को नित्य भोजन कराया करे। साधु अभ्यागतों को भोजन कराती बार किसी प्रकार की ग्लानि और घृणा न लावे। भोजन करने वाले को तुच्छ न समझे। यदि मन में किसी प्रकार की घृणा अथवा ग्लानि आवेगी तो उसका यज्ञ भ्रष्ट होकर धर्म नष्ट हो जाएगा। मन में कभी भी न समझे कि मैं इस अभ्यागत अथवा साधुओं को भोजन कराता हूँ, वरन उसका कर्तव्य हो कि उसने कृपा करके भोजन स्वीकार कर लिया। प्रत्येक धर्मों के साधु और भूखों को भोजन देना, सम्मान करना उचित है। उनको भोजन वस्त्र से संतुष्ट करना महापुण्य है। जैन साहित्य का दृष्टांत। जैन धर्म की एक पुस्तक में लिखा था कि एक विधवा स्त्री थी। उसके केवल एक ही पुत्र था। वह बहुत दरिद्र और दुखिया थी। परिश्रम करके अपना और बच्चे का पोषण करती थी। उसका पुत्र सर्वदा उससे कहा करता था कि ये माता, मुझे एक दिन खीर खिला। वह दुखिया विधवा खीर कहाँ से खिलाती। बहुत दिनों तक पुत्र को संतोष देती रही, पर अंत में एक दिन बहुत इच्छुक होकर कहीं से दूध, चावल, घी, खांड आदि सामग्रियां इकट्ठा करके खीर पकाई। घी खांड डालकर पुत्र के आगे रख दिया। आप किसी कार्यवश इधर उधर चली गई। इतने ही में 10 दिन का भूखा एक साधु उस लड़के के निकट आकर भोजन मांगने लगा। लड़के ने समस्त खीर उस साधु की थाली में दे दी। वह साधु भोजन से संतुष्ट हो अपने आसन पर चला गया। वह बालक केवल थाली चाट कर रह गया। उसी पुण्य के प्रताप से बालक ने एक सेठ के घर जन्म पाया। समय पाकर ऐसे अतुल धन का मालिक हुआ कि उसके बराबर कोई धनी न था। जिस नगर में वह रहता था वह राजधानी थी, क्योंकि राजा भी वहीं ही रहता था। एक समय एक सौदागर आया। राजा के दरबार में जाकर उसने बहुत तरह के जवाहरात दिखलाए। उसके पास रतन कमल था, वो राजा को दिखलाया। राजा ने उसका मूल्य पूछा। उसने 1 लाख रुपया बतलाया। पश्चात राजा ने रानी के पास भेज दिया। रानी ने उसको देखकर कहा कि इसका मूल्य बहुत है, मैं न लूँगी, फेर दिया। सौदागर वहाँ से चलकर उस सेठ के घर गया। सेठ तो अपने आनंद भवन में था, पर सौदागर ने उसकी विधवा माता के निकट जाकर उपरोक्त रतन कमल दिखलाया। माता उसको देखकर सौदागर से बोली कि तेरे पास केवल 16 रतन कमल हैं, मेरी पोतहुआ 32 हैं। यदि मैं सबको न दूंगी तो जिनको न मिलेगा वह मुझसे दुखी होंगी। सौदागर ने कहा कि ये माता, यह रतन कमल जोड़े हैं, एक के 2-2 बन जावेंगे। अंत में विधवा माता ने सब ले लिए। एक के 2-2 करके अपनी बहुओं को पृथक पृथक दे दिए। उन्होंने जब पहने तो उसमें वो जवाहरात जड़े हुए थे। वे शरीर में चुभने लगे, जिससे कष्ट होने लगा। तब उनको उतार कर फेंक दिया। जब बुहारने वाली आई, उसको बुहारने के समय रतन कमल मिला। वह उसे पहनकर किसी काम के लिए राजा के महल गई। रानी ने पूछा कि यह रतन कमल कहाँ से पाया। उसने सेठ के घर का सब हाल कहा। रानी ने राजा से कहा। राजा सुनकर कहने लगा, ऐसा धनवान सेठ नगर में रहता है, अब मैं उसकी भेंट को जरूर जाऊंगा। सेठ के पास खबर भेजी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलने का समय नियत किया गया। सेठ की माता ने राजा के भेंट के लिए सामग्री तैयार की। रतन, मोती तथा स्वर्ण की मोहरें, किश्तियाँ और नाना प्रकार के नाना देशों से बनाए हुए सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र और उत्तम घोड़े, हाथी आदि राजा के भेंट के लिए ठीक किए। राजा के भोजन के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए। राजा के पधारने पर सेठ के नायब और गुमास्तों ने राजा की बड़ी प्रतिष्ठा की और आव भगत करके रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाया। फिर सेठ से भेंट हुई।
सेठ ने भली प्रकार आओ भगत करके भोजन कराया। संयोगन राजा के हाथ की अंगूठी गिर गई। उसकी खोज होने लगी पर वह न मिली। यह बात सेठ की माता के कान में पहुंची। उसने अंगूठियों के 2-3 कुएं खुलवा दिए। कहा कि आपकी जैसी अंगूठी थी वैसी ही इनमें से खोज निकाल लो। राजा ने अंगूठियों के भरे कुओं को देख एक अंगूठी निकाल कर पहन ली। आनंद पूर्वक राजमहल को गया। राजा के चले जाने के बाद सेठ ने माता से पूछा, यह कौन पुरुष था? माता ने कहा कि बेटा, यह देश का राजा है जिसकी हम लोग सब प्रजा हैं। उस युवक ने कहा कि मुझसे भी जब दूसरा बढ़कर है तो मैं दूसरे के अधीन न रहूँगा। उसके मन में उसी समय संसार से बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। संसार त्याग देने का विचार किया। रात हुई, उसकी स्त्री अटारी पर उसके पास गई। स्त्री को देखते ही उसने कहा, अब तू मेरे पास मत आ, तू मेरी माता के तुल्य है। दूसरे दिन दूसरी स्त्री गई, उससे भी ऐसा ही कहा। जब उसने इसी प्रकार कई दिन तक किया, सब स्त्रियां डर गई, उसके निकट जाना बंद कर दिया। यह समाचार सेठ की बहन के पास पहुंचा। वह सुनकर शोकित हुई। यह समाचार जिस समय उसके पास पहुंचा, वह उस समय अपने पति के पीछे खड़ी उसे स्नान करवा रही थी। चित्त शोभित होने के कारण आंख से आंसू टपक कर उसके पति की पीठ पर पड़े, जिससे उसके पति ने पीछे फिर कर देखा। स्त्री को रोते देख पूछा, तू क्यों रोती है? स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरे भाई को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह स्त्रियों को माता कहकर पुकारता है। यह बात सुनकर उसने कहा, तेरा भाई मूर्ख और नीच है। वह बारंबार अपनी स्त्रियों को माता क्यों कहता है? एक ही बार सबको क्यों नहीं त्याग देता? यह बात सुनकर उसकी स्त्री ने व्यंग से कहा कि आप उससे भी अच्छे हो। यह बात सुनकर उसके मन में बड़ी चोट लगी। उसी समय वैराग्य उत्पन्न हुआ। हाथ में कमंडलू ले लंगोटी बांध कर चल दिया। उसकी 80 स्त्रियां थी। बड़ा भारी सेठ था। सब स्त्रियों को एक बार ही माता कहकर सब धन दौलत छोड़ दिया। वहां से चला चला अपने साले के पास पहुंचा। उसे पुकार कर कहा कि ए मूर्ख, तूने क्या ढोंग पसारा है? आ नीचे उतर, अपनी सब स्त्रियों को एक बार ही माता कहकर त्याग दे, मेरे साथ चल। अपने बहनोई के शब्द सुनकर वह नीचे उतरा। सबको त्याग कर उसके साथ चल दिया। दोनों विरक्त हो गए। घर के लोग नाना प्रकार रोते चिल्लाते रह गए। उन्होंने उनकी तरफ कुछ भी ध्यान न दिया। साले से बहनोई अधिक धनवान था। जैसा वह धनवान था वैसा ही पूरा संत हुआ। अपने परायों की ओर सोपन में भी ध्यान न दिया। ईश्वर में अखंड ध्यान लगाकर उसी में निमग्न हो गया। इस कथा में जो कुछ हुआ केवल उस खीर का ही प्रताप था जो उस लड़के ने साधु को खिलाई थी। उसी के प्रताप से पहले ऐसा सेठ हुआ, फिर साधु होकर समाधिष्ठ हुआ, जिससे मुक्ति का भागी बनकर मनुष्य देह को सफल कर लिया।